हेलो स्टूडेंट, इसके पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये चैप्टर्स में हमने इसके पहले लेक्चर्स में देखा था पैरामीटर्स ऑफ ऑप एम्प, जहाँ पे हमने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट बायस करंट, इनपुट बायस वोल्टेज एंड देन स्लीव रेट एंड कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो एंड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प। अब एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प ये दो टाइप में क्या हो रहा है, क्लासिफाइड हो रहा है एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प। एक है आपका लीनियर एप्लीकेशन, सेकेंड है आपका नॉन लीनियर एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प एज अ लीनियर एप्लीकेशन जब हम वर्क करते हैं तो वो परफॉर्म होता है आपका नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प, इन्वर्टिंग ओप एम्प, बफर, इन्वर्टर, एडर एज अ सब्सट्रैक्टर। ये इतने इसमें वर्क करता है आपका लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प। देन नॉन लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प में आप नॉन लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प जब आप वर्क करते हो तो ओप एम्प एज अ इंटीग्रेटर वर्क करता है, देन ओप एम्प एज अ डिफरेंशिएटर वर्क करता है, ओप एम्प एज अ कंपैरेटर एंड ओप एम्प एज अ स्मिथ ट्रिगर वर्क करता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जनरली ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। लीनियर एप्लीकेशंस में हम एडर, सब्सट्रैक्टर ओप एम्प एज परफॉर्म कर रहा है, इन्वर्टर एंड बफर का काम कर रहा है। उसी तरह नॉन लीनियर एप्लीकेशन में हमारा ओप एम्प इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर एंड कंपैरेटर और स्मिथ ट्रिगर का भी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प। तो लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प में सबसे पहला टॉपिक है हमारा नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर निगेटिव फीडबैक हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देने वाले, फीडबैक में निगेटिव फीडबैक देने वाले हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक आर अवेलेबल, निगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो दिन इन दिस नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर विल बी यूज अ निगेटिव फीडबैक। इनपुट सिग्नल में जब हम अप्लाइड कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को, तो एम्पलीफायर क्या कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है आउटपुट वोल्टेज में, देन सिंपलेट फीडबैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट को क्या कर रहा है। तो आज हम पूरा डेरिवेशन देखने वाले हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर मेरा एज अ नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प कैसे वर्क करता है। तो ये मेरा सिंपली मैंने क्या किया, ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, या मैंने सिंबल ऑफ ओप एम्प को ड्रॉ कर लिया। ये जो है मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये मेरा आउटपुट टर्मिनल है। तो यहाँ पे मैं इनपुट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रही हूँ और इसको मैं कहाँ कनेक्ट कर दे रही हूँ, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दे रही हूँ। ये मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये जो रेजिस्टेंस मैंने कहाँ कनेक्ट किया है, इनपुट साइड कनेक्ट किया है, तो मैं इसको RI इनपुट दे रही हूँ। यहाँ पे मैं निगेटिव फीडबैक यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैंने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक अगेन रेजिस्टेंस का यूज किया है। ये क्या है, मेरा आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे किस टाइप का फीडबैक यूज़ कर रहे हैं हम, तो निगेटिव टाइप का फीडबैक यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैंने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, आपका निगेटिव फीडबैक है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं, RF से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हम कौन सा ओप एम्प को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने इनपुट सप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मेरा आपका इनपुट है, यहाँ पे मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दे दिया मैंने VI। ये आपका टर्मिनल A है और ये आपका टर्मिनल B है, ठीक है। ये नोड A एंड ये नोड B है। अब यहाँ पे हम ड्यूअल पावर सप्लाई पढ़ रहे थे, ये पॉजिटिव वोल्टेज एंड देन इट विल बी अ निगेटिव वोल्टेज, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देखा था। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये लाइन को हम ग्राउंड से साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। यह हो गया आपका ओप एम्प एज अ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब हमें यहाँ पे जो मिलेगा आउटपुट, क्या किस टर्मिनल पे मिलेगा, हमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मिलेगा। हमें इस आउटपुट वोल्टेज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फिगर को समझते हैं, हम अभी क्या देख रहे हैं, लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। लीनियर एप्लीकेशन का सबसे पहला पार्ट देख रहे हैं हम, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग, वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिंबल को ड्रॉ किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ सिंबल में ड्रॉ किया। सिंबल कैसे आता है आपका, ये आपका
निगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका आउटपुट, और ड्यूअल पावर सप्लाई, ये पॉजिटिव पावर सप्लाई और ये निगेटिव पावर सप्लाई। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद हमने एज उसको नॉन इन्वर्टिंग ड्रॉ करना था, तो हमने इसको सबसे पहले एक इनपुट में रेजिस्टेंस दिया, इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। हमें क्या डिज़ाइन करना है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है। और अब इनपुट वोल्टेज कहाँ पे देंगे, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे। तो ये जो टर्मिनल है मेरा कौन सा टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इनपुट वोल्टेज सप्लाई दिया। और अभी हमने नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कौन सा, विद निगेटिव फीडबैक यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फीडबैक कौन सा देंगे, निगेटिव, इसलिए मैंने फीडबैक में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो किस टर्मिनल से कनेक्ट किया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट किया है, मतलब। और ये आपका पॉजिटिव, और मुझे ये वाला वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है आई इन वोल्टेज फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो कौन सा वोल्टेज फ्लो हो रहा है आपका, सॉरी, यहाँ जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है इनपुट साइड आर आई में जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है आपका, आई इन करंट फ्लो हो रहा है। और आपका आर एफ में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई एफ करंट फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू KCL, अकॉर्डिंग टू KCL। इस फिगर में हम क्या कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू KCL ये पॉइंट क्या होगा, वर्चुअली शॉर्ट होगा A पॉइंट मेरा B के साथ, मतलब ये टर्मिनल का वोल्टेज आप इस टर्मिनल पे क्या होगा, वो वर्चुअली शॉर्ट होगा अकॉर्डिंग टू KCL। यहाँ पे मेरा कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, इनपुट करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, मेरा फीडबैक करंट फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू KCL। देन KCL के हिसाब से टोटल करंट क्या रहेगा, मेरा इनपुट करंट एंड मेरा फीडबैक करंट होगा। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या है, मेरा इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट अकॉर्डिंग टू KCL। टोटल I क्या रहेगा आपका, इनपुट करंट इज इक्वल टू आपका आउटपुट करंट। तो इनपुट करंट इक्वल टू आपका फीडबैक करंट, आउटपुट में आपका क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे फीडबैक करंट कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू KCL। आई इन, अब आई इन की वैल्यू क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप लोगों को ओम्स लॉ पता ही है, I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, तो I इज इक्वल टू मुझे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, करंट की मुझे इनपुट करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इनपुट करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, मेरा यहाँ से फ्लो हो रहा है, इस टर्मिनल तक पॉइंट A तक फ्लो हो रहा है। अब पॉइंट A तक फ्लो हो रहा है तो मेरा I की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वर्चुअली शॉर्ट है, जो R है मेरा, ये पहला फर्स्ट पॉइंट किससे कनेक्टेड है आपका, ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि मेरा R का फर्स्ट पॉइंट किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। एंड सेकेंड टर्मिनल मेरा वर्चुअल शॉर्ट, ये जो कंसेप्ट है आपका वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट है। A जो पॉइंट है आपका B पॉइंट से वर्चुअली शॉर्ट कनेक्टेड रहेगा, और B पॉइंट में आपका कौन सा वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज यानी कि V इन वोल्टेज है, और इन दोनों के बीच में आपका कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R इन। इतना क्लियर हुआ। देन इक्वल टू IF। अब ये जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है, IF करंट जो फ्लो हो रहा है, ये मेरा A पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फ्लो हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या आएगा आपका, यहाँ पे कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या रहेगा आपका, इनपुट वोल्टेज V in, और इस पॉइंट पे कौन सा वोल्टेज आपका, आउटपुट वोल्टेज यानी V आउट वोल्टेज अपॉन RF। देन माइनस ये 0 हो गया, ये 0 है तो माइनस V in अपॉन R in, V in माइनस V आउट अपॉन RF। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद माइनस RF अपॉन R in, V in माइनस V आउट अपॉन V in। इसको हम सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने के बाद मुझे ये टर्म मिलेगी माइनस RF अपॉन R in इज इक्वल टू 1 माइनस V आउट अपॉन V in। इसको हम शिफ्ट करते हैं, ये टर्म को V आउट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, और RF फीडबैक रेजिस्टेंस को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो V आउट अपॉन V in इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन RN। और मुझे बताओ गेन का और रेशो क्या था, गेन इट इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू अ इनपुट वोल्टेज। ये क्या हो गया मेरा आपका गेन हो गया। ये क्या हो गया, हमने अभी फीडबैक अप्लाई किया है, तो फीडबैक अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लोज लूप गेन हो जाएगा, क्लोज लूप गेन ACN। ये गेन का रेशियो क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो ये क्या हो गया आपका गेन हो गया, गेन। और ये गेन कैसा है, हमारे पास दो टाइप के गेन है, एक ओपन लूप गेन है और एक सेकेंड क्या है आपका क्लोज लूप गेन है। तो क्लोज लूप गेन क्या आएगा आपका, हम यहाँ पे फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो गेन होगा वो किस टाइप का गेन होगा, क्लोज लूप गेन होगा। तो V आउट अपॉन V इन इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन RI, 1 प्लस RF अपॉन RI इज इक्वल टू
वी आउट, मुझे अभी क्या कैलकुलेट करना है, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो वी आउट इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई इंटू वी इन। क्लोज लूप गेन क्या आएगा आपका 1 प्लस, गेन अगर कैलकुलेट करो तो गेन क्या है, आउटपुट टू इनपुट है, तो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई, ये क्या हो गया आपका क्लोज लूप गेन हो गया। आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन क्या हो गया, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई इंटू वी इन। ये ओपैम एज अ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये ऐसे वर्क का। आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन क्या आएगा आपका 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई इंटू वी इन। ये क्या है आपका आउटपुट वोल्टेज इक्वेशंस है। आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई इंटू वी इन।